डॉक्टर कैसर साहब। जी सर। डॉक्टर महबूब साहब। जी सर। शुगर की एक सबसे मकबूल तरीन गोली है। ये वो गोली है जो शुगर का हर मरीज का जो सफ़र है ना, इस गोली से स्टार्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब हर जीपी को लिखनी आती है, हर कंसल्टेंट को, स्टोर वाले को शुगर की गोली दो जी, ठीक है। वो नीले रंग की भी बात बात कह देते हैं कि नीले रंग वाली दे दो, और उसके मालिक्यूल का नाम है मेटफॉर्मिन। बिल्कुल ऐसे। मैंने भी यही से स्टार्ट किया था। पहली सीढ़ी है ना, पहली सीढ़ी 2004 में। और इसके ये कई ब्रांड्स भी इसके, जैसे न्यूडीपार है, जैसे ग्लूकोफेज है, और इसके अलावा ये हर गोली के अंदर भी इसका कॉम्बिनेशन पाया जाता है। ठीक है, ये सीटाग्लिप्टन के साथ भी पाई जाती है, ये एम्पाग्लाइसोजन के साथ भी पाई जाती है, ये सल्फोनल यूरिया के भी ब्रांड के साथ पाई। वो तमाम गोलियां जिनके अंदर, जिनके ऊपर मेट लिखा हुआ हो तो उसमें मेटफॉर्मिन लागू, या कैपिटल एम लिखा हुआ हो जैसे एमरल MSR, तो उसमें भी है। ये मकबूल तरीन गोली है। डॉक्टर साहब, आप इस गोली को बहुत बहुत जल्दी छुड़वाते थे, अब दोनों। अभी ट्रेनिंग अपना पॉडकास्ट से पहले आप इसके साइड इफेक्ट्स बता रहे थे। जी। तो डॉक्टर महबूब साहब आपसे स्टार्ट करते हैं, और दरमियान में डॉक्टर साहब आप भी इसके साइड इफेक्ट्स पे बताइएगा कि इसका जो मेन साइड इफेक्ट क्या है, और फिर साइड इफेक्ट के साथ कौन सी गोली दी जाती है, फिर उसका कौन सा साइड इफेक्ट होता है। तो सर काउंटर पार्ट। जी डॉक्टर सर, ये बहुत ही आम गोली है मेटफॉर्मिन। हर तकरीबन शुगर का पेशेंट ये खा जाके ये ले ही रहा हाँ। चक्कर होता है। और सर, इसका इतना सीवियर साइड इफेक्ट है, और ये मैदा खराब करती है, GI अपसेट, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल। बिल्कुल ऐसे, ये मैदा खराब हो गया। मैदा खराब करने वाली ये गोली है। अंतड़ियां खराब करने वाली है। मैदे में क्या खराबी करती है, ये अक्सर लोग जो कहते नहीं यार मुझे खाना हजम नहीं होता, पेट कसा कसा रहता है, मुझे लगता है मेरा मैदा सूज गया, फारा हो गया, फारा हो गया है, मुझे मैदे में कोई अल्सर बन गया, मेरी अंतड़ियों का कोई मसला बन गया, मेरा को पता नहीं वो या काम तो नहीं हो गया। हर वक्त बेचारे ना मैदे के मसाइल से जुड़े रहते हैं। गैस बहुत, उसके पीछे बहुत सारे केसेस में ये टैबलेट होती है। अच्छा, ये टैबलेट। सर, ये सारे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसका क्या फिर करते हैं? फिर सर, अब देखिए गोली चल रही है, अब जिसके पास भी वो जाएगा, वो जाके ये उस बेचारे को तो नहीं पता कि ये उसको साइड इफेक्ट इस गोली की वजह से। ओके। वो जाके डॉक्टर को बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरे तो मैदे में ये हो गया, फूल गया, फारा हो गया, गैस बन गई, बदहजमी रहेगी, चीजें हजम नहीं होती, पेट कसा कसा रहता है, भूख कभी ज्यादा लगती है, कभी कम लगती है, दवाई देंगे डॉक्टर उसको फिर मैदे की 2-3 गोलियां लिखते हैं। कोई नाम, कोई मिसाल के तौर पे सर, सबसे कॉमन चीज है जैसे कि ओमेप्राजोल है। मैदा खराब होती है, सबसे पहले ये जो आप राइजिक है, टेफ है, नोवोटेफ है, नेक्सम है, ये वाली ये पूरी क्लास जो है ना, इसमें से फिर कोई ना कोई एक दवाई दे दी जाती है, और साथ में इसके साथ गैस वाली कोई और दवाई भी साथ में लग जाती है। इसके बाद जब अंतड़ियां खराब करता है, मैदे से आगे अंतड़ियां, तो सर ये लूज मोशन, डायरिया, ये गोली अक्सर करवा देती है, ये मेटफॉर्मिन। ओके। अब वो बेचारा मरीज डॉक्टर के पास जाएगा, वो कहेगा मेरा पेट खराब है, लूज मोशन आ रहे हैं। अब उस लूज मोशन के लिए वो अलग से डॉक्टर दवाई दे देगा। वो ये नहीं सोचेगा या समझेगा या बताएगा कि आपको ये सिलसिला जो है ये इस गोली की वजह से आ रहा है, या आपका मैदा जो अंतड़ियां खराब है, लूज मोशन की गोली लग गई। अब फिर वो उसको लूज मोशन की गोली लगा देता है, बाज़ औक़ात तो कोई फ्लैजल दे देता है, कोई ORS दे देता है, कोई साशे को टीके। तो सिलसिला ये रुक जाता है या आगे भी चलता है? सर, ये ना खत्म होने वाला सिलसिला है। अभी तो मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अभी तो कहानी शुरू हो गई। सर करो बिस्मिल्लाह, पूरी कहानी सुन। तो सर PPI यानी जो आपके ओमेप्राजोल वाली क्लास है, जब इसकी आप राइजिक वाइजिक ले लेते हैं, नेक्सम ले लेते हैं, या बाकी भी जो मेडिसिन वो ले लेते हैं, फिर उनके वो सिलसिला नहीं रुक जाता? नहीं सर, अब देखें, एक बंदा बेचारा सुबह नाश्ते से पहले कोई टेफ या कोई नोवोटेफ या राइजिक या इस तरह की जो दवाइयां नेक्सम वाली ले रहा होता है, उसको क्योंकि सर ये जो है ना, ये जिस पट्टों में कड़ल बहुत पड़ते हैं इन गोलियों से, इस कैप्सूल राइजिक से ओके, कड़ल पड़ते हैं, वो जाके कहती मेरी पिंडलियां दर्द करती हैं, वो पिंडलियों के लिए फिर उसको मैग्नीशियम दे देंगे, मैग्नीशियम से फिर उसको नींद बहुत आती है।
मतलब पहले मैग्नीशियम दिया, हाँ, पहले मैग्नीशियम से वो एक ड्राउजीनेस या पुरस्कून सा बंदा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे। नींद आ रही होगी, बिल्कुल उसको नींद आना शुरू हो जाएगी ज्यादा, फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर कहेगा अच्छा फिर हर वक्त गनूदगी बहुत रहती है। गनूदगी रहती है, मुझे आपने, मैं तो कड़ाही ठीक करवाने आया था तो आपने मुझे कुछ पता नहीं क्या ताकत की गोली दी है। मैं डॉक्टर साहब एक्टिव नहीं हूँ, चुस्त नहीं हूँ, सुस्ती रहती है। अच्छा, फिर उसको सुस्ती की दवाइयां दे दी जाती हैं, एक और मल्टीविटामिन दिया जाता है कि यार तेरा मसला कोई और है। अच्छा, तो सर ये कहानी शुरू होती है मेटफॉर्मिन से, फिर उसके बाद मैदे की दवाई से, फिर उसके बाद कड़लों पे जाके मैग्नीशियम से खत्म होती है, और फिर मैग्नीशियम के बाद मल्टीविटामिन पे अब हम अगली स्टार्ट करते हैं। सर, ये एक साइड इफेक्ट है, ये हाँ। एक है। अच्छा, अभी एक साइड इफेक्ट है मैदे का, ये सिर्फ मैदे वाला है। अब आगे सर आगे तो डॉक्टर साहब तुसी भी क्या कोई आगे हलाल हम करो। मेटफॉर्मिन की बात करते हैं। मेटफॉर्मिन जब लॉन्ग टर्म ली जाती है, हाँ। शॉर्ट टर्म के लिए तो चले, जैसे हम अक्सर कोर्सेज में हाँ। देते हैं और जरूरत भी होती है शुरू हाँ। में। जब लॉन्ग टर्म चल रही होती है तो B12 की डेफिशिएंसी है। लॉन्ग टर्म से मुराद कितने साल तक? लॉन्ग टर्म से मुराद कोई सालों साल से ले रहा है, 2 साल 3 साल? 3 ओके, साल ठीक है, सालों से चल रही है। ठीक है। तो B12 की डेफिशिएंसी करवाती है। ओके। B12 एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे पट्टों की ताकत के लिए, फिर मेमोरी के लिए वहाँ उसकी जरूरत होती है। इवन अनीमिया के लिए, ट्रीटमेंट के लिए भी जरूरी है। ओके। यानी कि जो खून की तो B12 की कमी मेटफॉर्मिन में करता है। अब B12 की कमी करवाएगी तो उससे अब 2 चीजें आएंगी, एक तो शुगर अनकंट्रोल रह रही है और दूसरा B12 की कमी से। अब ये चीज करवाएगी, एक तो न्यूरोपैथी करवाएगी। न्यूरोपैथी के लिए आप डॉक्टर देगा प्रीगैबलिन या गाबापेंटिन, ओके, जो कि बेसिकली न्यूरोपैथिक सिम्टम्स को मास्क करने के लिए या सप्रेस करने के लिए। इलाज नहीं है, इलाज नहीं है, सिम्टम्स को सप्रेस करना, सिम्टम को सप्रेस कर रोकने के लिए। जैसे बुखार हुआ तो पैनाडॉल दी बस जाती ठीक है। है, ठीक है। अब उसने क्या कराना, उसने ड्राउजी करवा दिया, यानी कि प्रीगैबलिन ने प्रीगैबलिन ने ड्राउजीनेस करवा दिया। ड्राउजीनेस का मतलब ये हुआ कि हर टाइम ढीला डाला, नींद आ हाँ, रही है, नींद आ हो रही रही है, है, ये सिम्टम स्टार्ट हो जाने। अब इसको काउंटर करने के लिए डॉक्टर ने ज्यादा एक्टिव करने वाली दवाइयां देनी है, वो एंटी डिप्रेसेंट की सूरत में, लाइक थोड़ा सा जागने वाली, ब्रेन को एक्टिव करने वाली, वो ज्यादा हो गई, अब नींद नहीं आ रही। अच्छा। फिर नींद की गोली आनी है ताकि किसी तरह सुलाया भी जाए। पहले स्टिमुलेट किया, फिर डिप्रेस किया, फिर डिप्रेस किया, फिर डिप्रेशन की दवाई आती है। डिप्रेशन की दवाई ने फिर बाकी अपने साइड इफेक्ट्स लाने हैं। कुछ उसकी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, कुछ मुंह को खुश करते हैं, कुछ उसमें से वजन बढ़ाते हैं, कुछ उसमें कॉन्स्टिपेशन करवाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स। अच्छा, जब कॉन्स्टिपेशन होगी तो फिर उसके लिए फिर लैक्सोबेरान आएगा। अच्छा, तो उसके लिए डूफालेक का सिरप आएगा, मुख्तलिफ जो वैसे बड़ा मीठा होता है तो फिर फिर मोशन स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, मोशनों को रोकने के लिए फिर एक गोली दी जाएगी, अब वो कब्ज कर देगी, फिर वो साइकिल चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। कोई भी ना सर इसके सिरे को पकड़ता नहीं है कि भाई आप ये जो मेटफॉर्मिन की गोली है इसको बंद करो, जिसने आगे पूरी चेन चलाई, जिसने आगे धज्जियां उड़ाई हैं पूरे जिस्म की। अब ब्रेन पे जैसे अच्छा, ब्रेन में B12 की बात हो रही थी, B12 कभी से डिमेंशिया होना स्टार्ट हो गया, मेमोरी लॉस होना स्टार्ट होगी। अब मेमोरी लॉस वाली दवाइयां देना स्टार्ट कर दी, उनका इफेक्ट आए ना आए, उनके अपने साइड इफेक्ट जरूर आएंगे, तो वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें इसके साथ आ गई। इसके अलावा ना मेटफॉर्मिन माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे डैमेज करती है। माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे डैमेज बेसिकली जैसे हमारे बॉडी का हार्ट है ना, वो हमारे जिस समय दिल है वो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर होता है। खुलियों के लेवल पे जो दिल का काम है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जो हमारी बॉडी खुलियों से बनी है और हर खुलिये का जो दिल है या सेंटर है वो माइटो, जैसे आप वॉक एंड एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा अच्छा काम करता है। कुछ एनर्जी प्रोड्यूसर है। स्टडीज इस पे हैं कि मेटफॉर्मिन जाके उस माइटोकॉन्ड्रियल लेवल को डैमेज करती है। सपोज आप वॉक करके आए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव हुआ है, आपने इधर से ग्लूकोफेज मेटफॉर्मिन ली, वो काम उधर ही सप्रेस हो गया, तो आपकी जो एक्टिविटी और जो एक्टिव होने वाला कंपोनेंट था वो वही दब गया। यानी कि आपके जो डैमेज ये वाला होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करने के लिए आप CoQ10 तो नहीं दे रहे होगे? वो फिर मसलन जैसे अब आपने इसकी बात की कि मेटफॉर्मिन स्टार्ट हुई, इसके बाकी जैसे साइड इफेक्ट आ रहे, फिर उस तरह ये चीजें भी आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब ये मतलब बात शुगर से स्टार्ट हुई, फिर मेटफॉर्मिन पे आई, मेटफॉर्मिन से आपने वो मैदे के रास्ते से सारा कुछ कर दिया, आपने सेल्स के रास्ते से और B12 और न्यूरोपैथी और डिमेंशिया स्टार्ट कर दिया। नाज़रीन, ये बात कहाँ तक जाएगी? यानी मैं तो इलाज के लिए गया था डॉक्टर के पास, शुगर के इलाज के लिए, तो ये जो बाकी जो प्लंदा शुरू हुआ है
और ना ख़त्म होने वाला जो शुरू हुआ है, ये ख़त्म कैसे होना है? ये ख़त्म आप वैसे ही करेंगे जैसे मैंने किया है। मेरा नाम है अशरफ चौधरी, मैं फातिज़ अभी तसूम। मैंने 18 साल तक ये मेटफॉर्मिन भी खाई हुई है। ये हर गोली के अंदर ये मेटफॉर्मिन होती है। फिर फरवरी 2022 से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेटफॉर्मिन की लानत से महफूज हूँ। ना सिर्फ इसकी लानत से, बल्कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं और उनकी गोलियां, फिर उन गोलियों के साइड इफेक्ट्स, फिर उन गोलियों के आगे चलता चलता अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई गोली नहीं खा रहा। इन गोलियों से कैसे बचना है, जैसे मैं बचा हूं, और वो है हमारा 90 दिन का चैलेंज। 90 दिन के चैलेंज में आप शामिल हो जाएं, आपकी ना सिर्फ मेटफॉर्मिन बल्कि बाकी भी जो गोलियां हैं वो भी छूट जाएंगी, और जो साइड इफेक्ट्स वाली गोलियां हैं वो भी छूट जाएंगी। मैंने भी राइजिक लाइफ में बहुत खाया हुआ है, और नींद की गोलियां भी बहुत खाई हुई, मैग्नीशियम भी बहुत खाया हुआ है। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, 90 दिन के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें। हमारी टीम आपसे अभी राब्ता करेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।